इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ का दावा है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचा, लेकिन किस जानवर से, इसे लेकर अब भी कोई बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। कुछ का दावा है कि वायरस पेंगोलिन से इंसानों में पहुंचा, तो कुछ चमगादड़ को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का मानना है कि ये चीन के वेट मार्केट से आया। चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस वहीं से इंसानों में आया। एक वक्त तक चमगादड़ को कोरोना वायरस का मूल स्रोत माना जा रहा था। दलील दी जा रही थी कि चीन के वुहान शहर में जानवरों की मंडी से ये वायरस कुछ इंसानों में पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद एक शोध में कहा गया कि इंसानों में ये वायरस पेंगोलिन से आया है। इसे लेकर एक शोध भी हुआ। इस शोध में कहा गया कि पेंगोलिन में ऐसे वायरस मिले हैं जो कोरोना वायरस से मेल खाते हैं, लेकिन ये शोध भी अभी शुरुआती चरण में है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी भी है। ये थ्योरी कहती है कि ये वायरस प्रयोगशाला में तैयार हुआ, लेकिन क्या वाकई ये वायरस चीन के वुहान शहर के किसी लैब से निकला और दुनिया भर में फैल गया? अमेरिकी गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि दूतावास के अधिकारी चीन के वुहान शहर में स्थित एक वायरस लैब में जैव विविधता को लेकर परेशान थे। ये लैब उसी शहर में है जहां कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद कहीं जाकर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी सरकार उन अपुष्ट रिपोर्ट्स की जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि ये वायरस प्रयोगशाला से बाहर आया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस महामारी को लेकर अब तक की जो हमारी समझ है उसमें क्या कुछ नया जुड़ जाएगा? द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने दूतावास के सूत्रों के आधार पर खबर दी है। अखबार ने बताया कि साल 2018 में अमेरिकी विज्ञान राजनयिक कई बार चीनी शोध सुविधाओं के दौरे के लिए गए थे। अधिकारियों ने लैब में अपर्याप्त सुरक्षा के बारे में अमेरिका को 2 चेतावनियां भेजी थी। द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपे इस कॉलम के मुताबिक दौरे पर गए अधिकारियों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सुरक्षा और दूसरी कमियों को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने मदद की भी मांग की थी। ये भी दावा किया जा रहा है कि राजनयिकों ने चमगादड़ के कोरोना वायरस पर लैब की रिसर्च को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। ये सार्स जैसी किसी नई महामारी का कारण हो सकता है। अखबार लिखता है कि सूत्रों के इन दावों ने अमेरिकी सरकार की चर्चाओं को और हवा देने का काम किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि कोविड-19 महामारी के वायरस का स्रोत या तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है या फिर वुहान का ही कोई दूसरा लैब। इसके साथ ही फॉक्स न्यूज ने भी हाल के दिनों में लैब थ्योरी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। कोरोना वायरस के बारे में पहली बार बीते साल दिसंबर में पता चला था। इसके शुरुआती मामले चीन के वुहान शहर के वेट मार्केट से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अटकलों के अलावा किसी तरह की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि SARS-CoV-2 वायरस लैब में हुई गलती की देन है। जिन प्रयोगशालाओं में वायरस और बैक्टीरिया के बारे में शोध और प्रयोग किए जाते हैं वहाँ BSL स्टैंडर्ड सिस्टम का पालन किया जाता है। BSL यानी बायो सेफ्टी लेवल। इसके 4 स्तर हैं जो अध्ययन किए जा रहे जैविक एजेंट के प्रकार और उन्हें अलग करने के लिए अपनाई जा रही सावधानियों पर निर्भर करता है। बायो सेफ्टी लेवल 1 सबसे निम्न है और इसका इस्तेमाल जैविक एजेंट्स के अध्ययन के लिए जानी मानी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। ये इंसानों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है सावधानी भी बढ़ती है। मसलन अगर आप बायो सेफ्टी लेवल 4 पर हैं तो सबसे अधिक सावधानी की जरूरत होती है। ये सबसे हाई लेवल है। हालांकि ये सिर्फ उन प्रयोगशालाओं के लिए आरक्षित है जहां उन सबसे खतरनाक वायरस पर काम किया जाता है जिनके वैक्सीन या उपचार मौजूद हैं, जैसे इबोला, मरबर्ग वायरस और चेचक के लिए अमेरिका रूस में स्थित सिर्फ 2 प्रयोगशाला। BSL स्टैंडर्ड्स का पूरी दुनिया में पालन किया जाता है, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक विविधताओं के साथ। किंग्स कॉलेज लंदन की एक बायो सिक्योरिटी विशेषज्ञ डॉक्टर फिलिप्पा लैंडजोस का कहना है कि अगर रूस का उदाहरण लिया जाए तो उन्होंने अपनी उच्चतम नियंत्रित प्रयोगशाला को 1 और निम्नतम को 4 के तौर पर लेबल किया है। ऐसे में ये मानक के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन मूल प्रक्रिया और ढांचे की अवधारणा समान है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी विभिन्न स्तरों के लिए मैनुअल बना रखे हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। डॉक्टर लैंडजोन्स के अनुसार इन प्रयोगशालाओं को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये सुरक्षित रूप से कार्य करने की जगह हो, न केवल वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित।
लेकिन वो आगे कहती हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ किसी परियोजना पर काम करना चाहते हैं तो उनकी मांग होती है कि प्रयोगशालाएं कुछ तय मानकों पर खरी उतरी हों, या फिर अगर आपके पास बाजार में बेचने के लिए कोई उत्पाद है या आपकी ओर से कोई सेवा प्रदान की जा रही है, मसलन टेस्ट या दूसरी कोई सेवा, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना होता है। इसके साथ ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अमेरिका से फंड मिला था। अमेरिकी अनुसंधान संस्थानों से सहायता दी। दूतावास के सूत्रों ने और अधिक आर्थिक सहायता देने की पेशकश भी की थी। इस सवाल का एक संक्षिप्त जवाब है कि वॉशिंगटन पोस्ट में दी गई जानकारी से हमें ये पता नहीं चलता है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर कहें तो ऐसे कई स्तर हैं जिन पर सुरक्षा चूक हो सकती है। डॉक्टर लेडजोन्स इसमें जोड़ते हुए कहती हैं कि जिनके पास लैब की पहुंच है, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवा से जुड़े लोग, प्रशिक्षण, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया आदि के दौरान भी चूक होने की गुंजाइश होती है। लेकिन राजनयिक सूत्रों की ये चिंता कितनी असामान्य थी। दुर्घटनाएं होती हैं। साल 2014 में वॉशिंगटन के पास एक अनुसंधान केंद्र में कार्डबोर्ड बॉक्स में चेचक के वैक्सीन की शीशियां मिली थीं। इसके साथ ही साल 2015 में अमेरिकी सेना ने भूलवश देश की 9 प्रयोगशालाओं और दक्षिण कोरिया में एक सैन्य अड्डे को मृत बीजाणुओं के बजाय लाइव एंथ्रेक्स के नमूने भेज दिए थे। बीएसएल स्केल के निचले पायदान की लैब में सेफ्टी स्टैंडर्ड यानी सुरक्षा मानक काफी अलग अलग हैं और बहुत सारी छोटी मोटी सुरक्षा चूक तो कभी खबरें भी नहीं बनती। लेकिन बहुत कम ऐसे लैब हैं जिन्होंने BSL 4 का लेवल हासिल किया है। विकिपीडिया में दुनिया भर में ऐसे 50 लैब की लिस्ट है जिनमें WIV एक है, लेकिन ये सूची कोई आधिकारिक सूची नहीं है। इन लैबों को बहुत उच्च स्तरीय मानकों का ध्यान रखते हुए बनाना पड़ता है, क्योंकि इन लैबों को बहुत ही खतरनाक पैथोजन से डील करना होता है। इसके नतीजे में उनका सेफ्टी रिकॉर्ड आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन इनमें से किसी में भी उनकी प्रक्रिया पर अगर कोई चिंता जताई जाती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, जैसे ही कोविड-19 के बारे में पता चला, इस तरह की बहुत सी अटकलें लगाई गई। हालांकि इनमें से ज्यादातर खबरें कहाँ से आईं, उनका पता नहीं चला। जनवरी में एक ऑनलाइन थ्योरी बहुत प्रचलित हुई। इस थ्योरी में कहा गया कि वायरस किसी लैब में बायो वेपन के रूप में तैयार किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक शुरू से ही इस थ्योरी को नकारते रहे हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक और अभी तक हुए अध्ययन से इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस मुख्य तौर पर जानवरों से ही इंसानों में आया है। उनमें भी इससे चमगादड़ को लेकर ज्यादा आशंकाएं हैं कि वायरस का मूल स्रोत चमगादड़ ही हो सकता है। हालांकि वायरस को मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई वायरस भविष्य में कैसे म्यूटेट होगा, ये जानने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मार्च में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन में इस तरह का कोई भी संकेत नहीं पाया गया है। स्क्रिप्स रिसर्च के सह लेखक क्रिस्टियन एंडरसन कहते हैं कि कोरोना वायरस का जो ज्ञात जीनोम डेटा मौजूद है, उससे तुलना करने के बाद हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि SARS-CoV-2 पूरी तरह से नेचुरल तरीके से जन्मा है। एक और आरोप है जो इस बात को लेकर चिंता जाहिर करता है कि ये नेचुरल वायरस गलती से प्रयोगशाला से बाहर आ गया। संक्रामक रोगों पर शोध करने वाले कम से कम 2 शोध संस्थाओं में वुहान सी फूड मार्केट की निकटता ने इस आशंका को और हवा दी है। WIV ने चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर शोध किया था। ये पूरी तरह से वैध था और यहाँ हुआ शोध कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर लेडजोन्स का कहना है कि वायरस कहाँ से आया ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे लेकर कई तरह के विचार हैं। मौजूदा समय में इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि SARS-CoV-2 वुहान में स्थित किसी शोध संस्थान से आया है। गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इस मसले पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कई बार ये कहा है कि इस बात की कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 या SARS-CoV-2 प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और उनके प्रशासन पर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक सवाल के जवाब में राष्ट्र